कि जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, कि जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल करे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाज़त मांगता है क्या, कभी उगता हुआ सूरज इजाज़त मांगता है क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने भिन्न संख्याओं में से कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन से छोटा भिन्न है, वो सीख लिए हैं। आइए अब हम लोग जो करनी वाले संख्या है उसमें से कौन सा जो करनी है वो सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, वो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न मिलेगा और इसमें से कौन सा जो करनी है वो हमारा सबसे बड़ा है और कौन सा करनी हमारा सबसे छोटा है, वो क्या करना है, आपको हल करना है। एकदम ध्यान से देखना है, कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको वीडियो को वॉच करना है और अंत तक वॉच करना है, ताकि क्या है, वीडियो को और अच्छे से समझ सके, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए पहला वाला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला वाला प्रश्न में हम लोग देखें तो यहाँ पर दे रखा है 2 है और रूट अंडर में 5 दे रखा है, सामने में 3 है और रूट अंडर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, सामने में 2 है और रूट अंडर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये 2 लगा है सामने में तो इसका 2-2 का जोड़ा बनेगा, 3 लगा है तो 3-3 का जोड़ा बनेगा, इधर भी 2 लगा है तो इसका क्या है, अंदर का संख्या 2-2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये 2 वाला ना लिखा रहे तब भी आपको ये हमारा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख दिया हूँ, ना भी लिखा रहे तब भी वहाँ पर आपका 2 होगा। इतना आपको जान लेना है, कोई संख्या ऐसे इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, ये करनी है और करनी के सामने में कुछ नहीं है तो उसके सामने में 2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं और वर्गमूल के सामने में क्या लगा रहता है, 2 लगा रहता है। चलिए पहला वाला प्रश्न हमारा हल करके बताते हैं। पहला वाला प्रश्न मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेता हूँ। इधर दे रखा है 2, करनी के अंदर 5 है, उसके बाद 3 है, करनी के अंदर 4 है, सामने में 2 है और करनी के अंदर कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 2 था, ना रहे तब भी वहाँ पर 2 होगा, इतना आपको पहचानना है। ठीक है, देख लो, मैं यहाँ पर पहचानने के लिए क्या कर दिया हूँ, सब में 2-2 डाल दिया हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो सामने वाला संख्या है उसका लघुत्तम निकालना है। सामने वाला संख्या का क्या निकाल लेना है, लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इधर मैं बता देता हूँ। पहला संख्या हमारा 2 है, फिर 3 है, फिर कितना है, 2 है। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, इसको लास्ट में हमारा कितना करना है, 1-1 लाना है। तो सबसे पहले 2 से बाहर, 2 के पहाड़े में भाग जा रहा है तो 2-1 कम 2 हो जाएगा। 3 हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 को कटाएंगे तो 2-1 कम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से भाग दे देना है, 3-1 कम, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 3-1 कम 3 हो जाएगा और ये भी कितना है, 1 है। कब तक भाग देना है, जब तक कि नीचे की संख्या हमारा 1-1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम हो जाएगा। दोनों को गुणा कर देंगे, 2 गुणा कितना है, 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको हल करने के लिए तीनों करनी के सामने में हमें क्या लगा देना है, 6 लगा देना है। जहाँ पर हमारा 2 है, 3 है, वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, क्योंकि इसका लघुत्तम 6 आया है। इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, तीनों में क्या हो जाएगा, हमारा 6 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अंदर में यहाँ पर 5 था, जो लघुत्तम निकला है उसको क्या करेंगे, इस सामने वाले संख्या से कटा देंगे। पहले मैं इससे कटाऊँ 2 से, तो 2-1 कम 2, 2-3 6 हो जाएगा, तो इस 5 का पावर 3 लग जाएगा। ठीक है, जितना आए उतना आपको पावर लगा देना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, जो लघुत्तम आया था ये वाला संख्या को मैं इधर लिख लेता हूँ,
लघुत्तम आया था उसी को हम लोग इस 3 से कटा देंगे। 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो यहाँ पर आए उसको अंदर वाले संख्या के घात के रूप में लिख देना है। फिर यहाँ पर हमारा 7 था और बाहर में क्या है 2 है, तो फिर से लघुत्तम को हम लोग 2 से कटा लेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो 3 आ रहा है। 3 को इस अंदर वाले संख्या के क्या कर देना है, घात के रूप में लगा देना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो सामने में संख्या रहता है, करनी के जो सामने में रहेगा उसका सबसे पहले आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम निकाल करके क्या करेंगे, सभी करनी के सामने में उसी संख्या को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मेरा लघुत्तम कितना आया है, तो 6 आया है, और 6 को मैं क्या कर दिया हूँ, जितना भी करनी है उसके सामने में लिख दिया हूँ। अब क्या करना है, इस 5 को लिखना है, सामने वाले संख्या से कटा करके इसके पावर में लिखना है। देखिए, सामने वाली संख्या से मैं इस लघुत्तम को कटाऊं तो ये 3 बार में जा रहा है, इसलिए इसका पावर 3 लगा है। सामने वाले संख्या से लघुत्तम को मैं कटाऊं तो 2 आ रहा है, इसलिए इस अंदर वाले संख्या के पावर में 2 लगा है। इधर भी सामने वाले संख्या से कटाऊं तो लघुत्तम में कितना आ रहा है हमारा, लघुत्तम को कटा देता हूं तो 3 आता है, तो इसलिए इस अंदर वाले संख्या का पावर कितना लग गया है, 3 लग गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हल कर लेते हैं। इधर 6 है, करनी देख लो, 5 का 3 घात करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर दूसरा वाला इधर भी 6 है, करनी के सामने में 4 का 2 घात करेंगे तो 4 गुणा 4, 2 घात मतलब 2 बार गुणा, 3 घात मतलब 3 बार गुणा। आगे 6, इधर भी 3 पावर लगा हुआ है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। ये 6 का 6 लिखेंगे। अगर हम लोग इन तीनों संख्या को गुणा कर देंगे, 5 5 6 25 और 25 5 6 125, ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगला इधर 6 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। आगे 6, अगर हम लोग इस संख्या को गुणा कर देते हैं तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 343 निकल करके आ जाएगा। तो देख लो, इसमें से सबके सामने में 6 लगा है, इधर भी 6, इधर भी कितना लगा है, 6 लगा है। इसमें से सबसे अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले तो अंदर वाला संख्या को देखना है, सबसे बड़ा रहेगा वो हमारा क्या है, बड़ा रहेगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो हमारा सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सा निकल जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या निकल जा रहा है 6, और रूट के अंदर में कितना है, 343। और ये किसको हल करने पर आया है, तो ये आया है 2 करनी 7 को हल करने पर। तो 2 करनी 7 क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर सबसे छोटी संख्या हम लोग, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो इसको देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है 6 करनी 16, और ये किसको हल करने पर आया है फ्रेंड्स, तो ये 3 करनी 4 को हल करने पर आया है, 3 करनी 4 को। तो ये वाला संख्या हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक प्रश्न और बताते हैं, इससे हम लोग इस टाइप के जो प्रश्न है उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न के द्वारा क्या है, इस टाइप के प्रश्न को और अच्छे से समझते हैं। दूसरा वाला प्रश्न हमारा दे रखा है फ्रेंड्स, करनी के सामने में 3 है, अंदर में संख्या हमारा 8 है। अगला है करनी के सामने में 4 है और अंदर संख्या हमारा 2 है। फिर करनी के सामने में 2 है और अंदर वाला संख्या कितना है, हमारा 10 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो करनी के सामने में है उस संख्या का आपको लघुत्तम निकालना है। तो इधर मैं लघुत्तम निकाल देता हूँ, 3 4 और 2, 3 है इधर, इधर 4 है, इधर कितना है, 2 है। इसका लघुत्तम निकाल देना है। सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही ले लेंगे। 4 को करें तो 2 2 ने 4 हो जाएगा,
2 को करें तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। आगे फिर से हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 पुनः नहीं जाएगा तो जैसा कहता है ऐसा लिख देंगे, 2 एक कम 2 और ये 1 का 1। आगे हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 एक कम 3, 1 का 1 और इधर भी क्या है 1। इस प्रकार से सबके नीचे में क्या आ गया है हमारा 1 1 आ गया है। तो इन संख्या का जो गुणनफल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 कर देते हैं गुणा, 2 2 ने 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तिया कितना 12। अब क्या करना है, जो लघुत्तम आया है उसी को जितने भी करनी है उसके सामने में लिख देना है। इधर मैं लिखूंगा तो 12 करनी के अंदर में 8, इधर भी 12 करनी के अंदर में 2, इधर 10 और करनी के सामने में क्या है 12। तो देखो जो लघुत्तम आया है उसको करनी के सामने में रख दी है सभी में। अब क्या करना है, जो लघुत्तम आया है उसको बारी बारी से इस सामने वाले संख्या से कटाना है। पहला मैं इस 3 से कटा लूँगा तो 12 है वो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, तो इसका पावर कितना लग जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इस 4 से भाग देना है, तो 4 से मैं लघुत्तम को भाग दूंगा 12 को, तो 4 तिया 12 3 बार में आएगा, तो इसका पावर 3 लगा दूंगा। उसके बाद 2 से भाग दूंगा तो 2 छक्के 12, तो इसका पावर कितना लगा दूंगा मैं 6 लगा दूंगा। अब आगे आपको क्या करना है, 2 देख लो, इधर 8 का पावर 4 लगा हुआ है, तो 8 है वो 4 बार गुणा है, 8 है वो कितने बार गुणा है 4 बार गुणा है। इधर 12 2 के पावर में 3 लगा हुआ है, तो 2 है वो 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर अगला वाला संख्या में हमारा क्या है, 10 का पावर लगा है 6, तो 10 है वो क्या होगा 6 बार गुणा होगा। मैं इधर को मिटा देता हूं, 10 है वो 6 बार गुणा होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 और इधर 1 बार और, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अंदर को हल कर लेंगे। ये 12 का 12 देख लेते हैं, 8 अट्ठे 64 और इधर भी गुणा करेंगे तो कितना 8 अट्ठे 64, तो आपको क्या कर देना है, इधर 64 गुणा 64 करके लिख देना है। देख लो 8 कितना है, 4 चौक 16, 16 का 6 एक हासिल, 4 छक्का 24, 24 और 1 25, फिर 6 चौक 24, 24 का 4 2 हासिल, 6 छक्का 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 9 10 का 0 एक हासिल 4, 4096 आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा को हल कर लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, इधर 12 लगा हुआ है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 2 ने 4 और 4 दूनी कितना 8, तो अंदर में हमारा 8 आ जाएगा। अगला वाला संख्या को हम लोग गुणा कर लेते हैं। देख लो क्या करना है, सबसे पहले 1 को गुणा करना है, 1 1 कम 1, 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 तो 1 ही होगा। और जितने बार 0 है उसको पीछे में लिख देना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 0 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो फ्रेंड्स, इन तीनों में से देखोगे तो सबसे बड़ा संख्या ये दिख रहा है, सबसे छोटा संख्या ये दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा करणी है, सबसे बड़ा जो रूट है वो इसको हल करने पर आया है, तो यही हमारा सबसे बड़ा करणी हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करें तो 12 करणी 8 क्या है हमारा सबसे छोटा है इनमें से, तो ये वाला जो करणी है वो क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है, इसको हम लोग सबसे बड़ी संख्या है ये हमारा, जो इसको हल करने पर आया है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारा 8 है, जो कि 4 करणी 2 को हल करने पर आया है, तो ये वाला जो करणी है वो क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटा हो जाएगा।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख गए होंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहचानना सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो क्या करना है, इस तीसरा वाला जो प्रश्न है इसको हल करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा जो करनी है वो हमारा सबसे छोटा है और कौन सा करनी है वो हमारा सबसे बड़ा है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और भी इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।